सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में आ जाएगा 1913 में। प्रतिपादक वाटसन अमेरिका के थे। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वितीय बल कहा जाता है। मूल व्यवहारवादी B.F. स्किनर, प्रारंभिक व्यवहारवादी A.P. विस, लेस्ले, हंटर, होस्ट। फिर है उत्तर व्यवहारवादी में गुथरी, हॉल, स्किनर, फेंटर। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाला संप्रदाय। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। विधि, निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, अनुबंधन विधि। पुस्तक है व्यवहारवाद कथन, मुझे चाहे जो बालक दे दो। 1925 में विशेष आएगा संरचनावाद व प्रक्रियावाद के विरोध में स्थापना। वाटसन का व्यवहार वाद के दो उपक्रम थे। फर्स्ट है प्राथमिक उपक्रम, इसमें धनात्मक पहलू व ऋणात्मक पहलू शामिल हैं। धनात्मक पक्ष अनुभाविक व्यवहारवाद या वर्गीकृत व्यवहार भी कहा जाता है। इस पक्ष में मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व पशु बल दिया, प्रेक्षण व अनुबंधन विधि को महत्वपूर्ण माना। ऋणात्मक पहलू में आएगा तात्विक व्यवहारवाद, आमूल व्यवहारवाद। इसमें संरचनावाद व प्रक्रियावाद को अस्वीकृत करना था। वाटसन ने आदत निर्माण में 3 नियमों का उल्लेख किया। यह बारंबारता का नियम, इसमें आएगा अभिनवता का नियम, अनुबंधन का नियम। वाटसन द्वारा पर्यावरण या वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरण भी कहा गया। विशेष कार्यक्रम भी चलाया जिससे पर्यावरण नीति शास्त्र कहा गया। विशेष में आएगा B.F. स्किनर, गुथरी इस व हल को परवर्ती व्यवहारवाद कहा गया। गेस्टाल्टवाद 1912 जर्मन भाषा का शब्द है। अर्थ है पूर्णाकार, संपूर्णाकार। समाकृति मूल प्रतिपादक है मैक्स पर्दिमर, सहयोगी प्रतिपादक कोफ का कुतर लेविन। पूर्ण से अंश की ओर बल दिया है। यह प्रत्यक्षीकरण व अनुभव के संगठन पर बल देता है। मानसिक प्रक्रिया के संगठन पे बल, सीखना, चिंतन व स्मृति प्रक्रिया को समझने पे बल दिया है। फिर इसमें आएगा विशेष में आएगा। विशेष में गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के 3 प्रकार बताए। फर्स्ट है ए उत्पादित चिंतन, जिसमें बालक लक्ष्य व उसे उस तक पहुंचने के लिए प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। बी है यह आंशिक उत्पादित व आंशिक अनुत्पादित होता है, एक प्रकार से यांत्रिक होता है। वाई इस चिंतन में प्रत्यक्ष व भूल की सहायता से समस्या के पहलू को, आपसी संबंध को न जाने की ही समाधान प्रारंभ कर देता है। गेस्टाल्टवादियों स्मृति को गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें समस्याओं के अनुसार स्मृति चिन्ह में कार्मिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्रत्यक्ष संगठन की वजह से होते हैं। संज्ञानवाद यह मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति तथा समाधान तथा संप्रत्य को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। इस निर्माता भी कहा जाता है, इसे निर्मितवाद भी कहा गया है। संज्ञानवाद में मन की तुलना में कंप्यूटर से की गई हम दुखी को कैसे जान सकते हैं, जो सूचना को प्राप्त करता है, परक्रमण का है, संचित करता है, पुनः प्राप्ति करता है। संवाद के पिता जीन प्याजे हैं। फिर अन्य समर्थक हैं जेरोम बूनर, वाइगोत्स्की, कोतर लेविन। मनोविश्लेषणवाद 1900 ईस्वी प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड, वियना प्रथम बल। मन के 3 प्रकार माने। चेतन मन 1/10वां भाग, इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से है। अर्धचेतन अवचेतन, जैसे किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना। फिर अचेतन में आएगा, अचेतन मन में 9/10 भाग, सबसे व्यापक मन, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन, दमित इच्छाओं का भंडार। नोट, इसका विस्तृत वर्णन व्यक्तित्व टॉपिक में देखें। प्रक्रिया संप्रदाय, हार्मिक मनोविज्ञान, प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल समूह, मस्तिष्क समूह के संवेग का और स्थिर होने पर व्यापकता, खत्म पर बल दिया।
उन क्रिया बल साचार्यवाद प्रतिपादक है। जॉन लोग अनुभव पे बल दिया। फिर इसमें आएगा मानवतावाद में आएगा प्रतिपादक है मैस्लो व रॉजर्स। मानव की स्वतंत्रता आत्मानुभूति के विकास पे बल, मानव स्वयं को धनात्मक बताया। मनोविज्ञान की शिक्षा को देन, मनोविज्ञान ने शिक्षा को सूक्ष्म व व्यापक आयाम प्रदान करके वह विकास में सार्थक बनाया है। फिर इसमें आएगा सार्थक बनाया। इसमें है शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। मानव व्यवहार डेविस मनोविज्ञान में छात्रों की क्षमताओं व भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा में योगदान दिया। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। BN झा शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, शिक्षा बालक के लिए है ना कि बालक शिक्षा के लिए। बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, रुचियों व मूल प्रवृत्तियों को महत्व देना, शिक्षण प्रदान करना। फिर इसमें आएगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को महत्व देना, सर्वांगीण विकास के लिए। मापन व मूल्यांकन की नई विधियों को महत्व देना। निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग, खेल आधारित विधियों को महत्व देना। डाल्टन, मॉन्टेसरी इत्यादि। आत्म अनुशासन की धारणा प्रदान करना, संबंधित तरीके का विकास करने में सहायक। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान ड्रेवर। बालक के व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। फिर इसमें आएगा सीखने की प्रक्रिया के उन्नति में सहायक। व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व देना। नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान स्काउट मनोविज्ञान की सबसे बड़ी देन। नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यह है रायबर्न के अनुसार संबंध त्रियाय के प्रकार। रायबर्न मनोविज्ञान के कारण शिक्षण विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। संबंध त्रियाय बालक व शिक्षक का संबंध, बालक व समाज का संबंध, बालक व विषय का संबंध। फिर आएगा क्रो एंड क्रो। इसमें आएगा शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के विकास की व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। शिक्षा मनोविज्ञान 1880 ईस्वी में फ्रांसीसी गाल्टन के योगदान से प्रारंभ होता है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होता है। इसे शिक्षण व अधिगम का विज्ञान कहा जाता है। उत्पत्ति 1900 ईस्वी। फिर निश्चित स्वरूप धारणा 1920 में थोंडाइक जड़ टर्मन स्टेनले प्रोवेल हर्बर्ट गाल्टन के प्रयासों से। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है ग्रहण करता है। कोल सैनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्लेटो से। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत अरस्तु से। फिर इसमें आएगा अरस्तु से इसमें आएगा प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थोंडाइक। फिर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत आंदोलन की शुरुआत रूसों ने। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थोंडाइक व केडल का योगदान है। फिर शिक्षा के मनोवैज्ञानिक नियम व सिद्धांत व मानव विकास के नियम पर बल डाला उन पेस्टोलॉजी ने। नोट है शिक्षक व सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। स्किनर शिक्षा यह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व का आ जाता है। एलिस क्रो इस शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। क्रो शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है क्योंकि मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि के सिद्धांतों व तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करता है। स्किनर आएगा। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। अधिगम व शिक्षण
शिक्षण से। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन व व्याख्या करता है। पील शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सारे व टेल फोल्ड शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने। ट्रोमा आएगा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संस्थानों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। कोल सैनिक में आएगा कोल सैनिक शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग है। स्टीफेन शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से है। सेंट्रोक शिक्षा मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण व अधिगम में भिन्नता दिखलाती है। जेम्स ड्रेवर शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंध होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव तत्व आगे यह आएगा शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव। इसमें आएगा शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन शिक्षण स्थिति फिर इसमें आएगा अधिगम अनुभव अधिगम स्थिति ये ग्राफ है। फिर इसमें आएगा अधिगम कर्ता बुद्धि व्यक्तित्व विकास मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन। अधिगम प्रक्रिया में आएगा अधिगम प्रक्रिया में स्मृति विस्मृति प्रत्यक्षीकरण समस्या समाधान आदि। अधिगम की स्थिति वातावरण कक्षा प्रबंधन अनुशासन प्रविधियां मूल्यांकन निर्देशन परामर्श। अधिगम अनुभव में आएगा क्रियाएं विषय वस्तु व अनुभव किस प्रकार दिए हैं। शिक्षण स्थिति मूल्यांकन अधिगम अनुभवों में आएगा। इसमें आएगा नोट। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य 3 तत्व बताए हैं। अधिगम कर्ता अधिगम प्रक्रिया अधिगम स्थिति शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। फिर वैज्ञानिक क्योंकि इसके सिद्धांत निश्चित है भविष्यवाणी संभव है। वैज्ञानिक में कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित है। नोट में आएगा शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान मानकीय विज्ञान नहीं है। व्यवहारिक विज्ञान में आएगा व्यवहार केंद्र बिंदु है। सामाजिक विज्ञान समाज पर लागू किया जा सके। अनुप्रयुक्त विज्ञान में आएगा भावी जीवन में उपयोगी है। विकासशील विज्ञान निरंतर नए परिवर्तन। विधायक या सकारात्मक विज्ञान कारणों पे बल। स्वीकारात्मक विज्ञान मानव व्यवहार की व्याख्या करना। पारयोगात्मक विज्ञान अध्यापक प्रत्येक स्तर पर प्रयोग करना। फिर विशिष्ट विज्ञान में आएगा व्यवहार के तथ्यों व सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका शिक्षण व सीखने में महत्व है। अकादमिक विषय एंडरसन ने कहा इसमें शिक्षार्थी का व्यवहार सूचना सिद्धांत विधियां शामिल हैं। शिक्षा आत्मक विज्ञान शिक्षा प्रदान करता है। मनोविज्ञान को प्राकृतिक व सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। इसमें आएगा स्किनर में आएगा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में से सब ज्ञान व विधियां शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने व निर्देशित करने में सहायक है। फिर इसमें आएगा सहायक इसमें है विलियम जेम्स आकाश व धरती की सभी वस्तुएं मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। क्रो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। डगलस व हॉलैंड शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का संबंध शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति के प्राकृतिक मानसिक जीवन व व्यवहार से है। फर्स्ट है वंशानुक्रम व विकास का अध्ययन। अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन। अधिगम व अभिप्रेरणा का अध्ययन। फिर इसमें आएगा बुद्धि व व्यक्तित्व का अध्ययन। फिर रुचियों व मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन। शिक्षा की समस्या का अध्ययन। मानसिक
स्वास्थ्य का अध्ययन, मापन व मूल्यांकन का अध्ययन, अनुशासन, शिक्षण, विधियों व पाठ्यक्रम का अध्ययन, असामान्य बालकों का अध्ययन, बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन, निर्देशन में परामर्श। फिर रूसो का आएगा रूसो। बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है। अनुसंधान, मानसिक क्रिया, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, चिंतन, सीखना, कल्पना, सभी का अध्ययन। अभिव्यक्ति व व्यवहार, ज्ञानात्मक व्यवहार, भावात्मक संवेग, अनुभूति, भावना, क्रियात्मक चलना, खेलना, दौड़ना, कूदना अध्ययन है। फिर शारीरिक क्रिया, रक्त दबाव, नाड़ी गति, हृदय का अध्ययन, समूह गतिशीलता व समूह व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों को शैक्षिक परिस्थितियों का प्रयोग करता है जो मानव प्राणियों के अनुभव व्यवहार से है। गैरिसन में अन्य, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण। कप्पुस्वामी, उद्देश्य मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तर अधिगम के हितों में प्रयोग करता है। सिद्धांतों की खोज व तथ्यों का संग्रह, बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करना, शिक्षण विधि के सुधार। फिर शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, अधिगम प्रक्रिया को संयमन, अध्यापक को निर्देश देना, समूह व गति को समझने में योगदान देने। फिर इसमें आएगा मूल्यांकन की उचित विधियां प्रस्तुत करना, फिर अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, व्यावसायिक निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना। गैरिसन, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी व नियंत्रण। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक के लिए। फिर इसमें आएगा गैरिसन मनोविज्ञान त्रुटियों से हमारी रक्षा करता है। जोड़, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, यह कला है। कौल सैनिक, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक का विशिष्ट परिस्थितियों में के विशिष्ट समस्या का समाधान करने के निर्णय प्रदान करता है। स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तैयारी की आधारशिला है। यह अध्यापक को शिक्षण विधियों का चुनाव करने व सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करने में मदद करती है। एलिस क्रो, शिक्षकों को अपने शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल व प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। फिर है मॉन्टेसरी, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है वह उतना ही जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। कौल सैनिक, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को यह निर्णय प्रदान करने में सहायता देता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान कैसे करे। कप्पुस्वामी कहेगा मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। पील, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थी के विकास को समझने, क्षमताओं को जानने, सीखने की प्रक्रिया से अवगत कराता है। ब्लेयर, मनोविज्ञान निष्पक्ष की विधियों से अप्रशिक्षित कोई भी व्यक्ति उन कार्यों व कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता जिसका दायित्व उस पर हो। थॉमस फुलर, अध्यापक को उतने ही बच्चों के स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए जितना कि पुस्तकों का जन्मजात स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। फिर इसमें आएगा बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक, शिक्षण विधि का चयन करने में सहायक, समय सारणी का निर्माण करने में सहायक, आत्मानुशासन स्थापित करने में सहायक, उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक, शिक्षक को प्रभावी बनाने में सहायक। फिर इसमें आएगा अचेतन मन का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, निर्देशन ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, अध्यापक छात्र संबंधों को सुधारने में सहायक, आत्मज्ञान की मदद में सहायक। फिर इसमें आएगा सहायक में इसमें है उपयोगिता, यह शिक्षार्थी अधिगम कर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। विलियम जेम्स, पुस्तक टॉक टू टीचर्स, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक में बताया है। शिक्षण प्रत्येक स्थान पर मनोविज्ञान सम्मत रहा है। मनोविज्ञान हमें गलत धारणाओं, नियमों व त्रुटि से बचाता है। स्वयं की
योग्यता व सत्य को जानने, अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने, ध्यान व रुचि जागृत करने। फिर है इसमें है वंशानुक्रम व वातावरण को ज्ञान देने में, स्वयं मूल्यांकन करने में, व्यवहार का परिमार्जन करने में, शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में, शारीरिक व मानसिक विकास का ज्ञान, रुचि व मूल प्रवृत्तियों को आत्म मूल्यांकन